गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7। आपने एक्सरसाइज 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था उसको देख लिया था, और एक्सरसाइज 8 जो लीनियर इक्वेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो एक्सरसाइज 7 देखते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ध्यान दीजिए, आपको एक आर्ट टर्म आ रहा है, फैक्टर क्या होता है फैक्टराइजेशन में। फैक्टर तो फैक्टर्स आपका होता है when an algebraic expression can be written as the product of two or more expression, then each of these expression is called a factor of the given expression। कह रहा है कि अगर ध्यान दीजिए algebraic expression कोई है, algebraic expression क्या होता है एक्सरसाइज 6 में आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अगर किसी भी algebraic expression को टू आर मोर देन टू एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करें तो जो आपका ईच टर्म होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया हो 3x प्लस 7, तो इसमें 3x और x प्लस 7 उस एक्सप्रेशन का क्या होगा, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपका x प्लस 7 और x प्लस 9 हो, तो किसी भी अगर एक्सप्रेशन को हम इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो जो आपका ईच टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो x प्लस 7 और x प्लस 9 आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगला टर्म आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू आर मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू आर मोर एक्सप्रेशन, ठीक है, टू या टू से ज्यादा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट कोई गिवन एक्सप्रेशन हो वह आपका कहलाता है फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं एक एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x, यह हमारा क्या है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू आर मोर देन टू फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो उसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x, यह क्या, यह फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म का है, नहीं, प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए फैक्टराइजेशन जो है वह प्रोडक्ट फॉर्म का होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का। यहाँ यह आपका देखिए यह प्लस लगा हुआ है, तो इसको हम इस टाइप का लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका 2 है, इसमें 4 है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो 1 टाइम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो आपका यह 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स प्लस यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, एक्स से एक्स कैंसिल तो 2। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2x प्लस 2। तो किसी भी अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म का लिख दे तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये याद रखना है आपको कि किसी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म का लिख दें तो ये हमारा होता है फैक्टराइजेशन। और यहाँ फैक्टर क्या होते हैं कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको टू और मोर देन टू एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म को लिखें तो ईच जो आपका टर्म होगा वो क्या होगा, फैक्टर्स होंगे। देखिए यहाँ x प्लस 7 x प्लस 9 उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर है। तो कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ 3x x प्लस 1 x प्लस 7 इस तरह लिखे हैं तो यहाँ उसका क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, 3x और x प्लस 7। और अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम वही फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म का लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7 में देखते हैं फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12x प्लस 15, यह आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हमने बताया था ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसको फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिख दे तो आपका होता है फैक्टराइजेशन। तो ध्यान दीजिए इसमें आपका जो मेथड है कॉमन मेथड, जो फैक्टराइजेशन के कई मेथड है, इसमें आपका जो एक्सरसाइज ये आपका 7 है, इसमें हमें कॉमन मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। तो ध्यान दीजिए कॉमन कैसे लेते हैं, और ये कॉमन लेने का तरीका है कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सबको कॉमन लेने आता है, जो आपके नंबर्स होते हैं उसके कैसे फैक्टर निकालते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, ये आपने लोअर क्लास में देख रखा है। तो ध्यान दीजिए इसमें 12x है प्लस 15 है, ये आपके टोटल 2 टर्म्स है। तो आपके इन दोनों टर्म्स में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ऐसा नंबर कॉमन लीजिए जो आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो देखिए 12 है 15 है, या 3 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 15 भी, तो आपका हो जाएगा
थ्री कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए एक्स, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं होगा। आप जो कॉमन लेंगे उसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन। ये आपको आता है 3 4 जा 12 4, और यहाँ एक्स प्लस 3 5 जा 50। बस ये आपका हो गया आंसर। हमने देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। अब अगला देखिए 14m - 21, 14m - 21, तो इसको हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो इसमें आप कॉमन लीजिए, देखिए 14m और 21, इसमें कॉमन क्या है, तो 7 कॉमन होगा, क्योंकि 7 से 14 में कैंसिल हो जाएगा, और 21 भी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए 4x + 5, इसमें आपका कोई और कॉमन बन रहा है, 1 तो हमेशा होता है, लेकिन और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए, 7 2 जा 14 m - 7 3 जा 21, ये आपका हो गया। चलिए इसका थर्ड देखते हैं, यह 9 है, n है, -12n²। यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ n 2 टाइम्स है, तो एक n कॉमन हो जाएगा। और 9 और 12 में क्या कॉमन होगा, 3 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 भी। तो आप इसमें कॉमन ले लीजिए 3n, 3 3 जा 9, n से n कैंसिल, और उसके बाद फिर 3 4 जा 12, यहाँ n 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n। ये आपका हो जाएगा 3n इन ब्रैकेट 3 - 4n। देखिए प्रोडक्ट फॉर्म का हो गया ना, तो फैक्टराइज हो गया। बस आपको ध्यान देना है फैक्टराइज कब होगा, जब ये आपका 2 और मोर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म या 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तभी आपका यह फैक्टराइजेशन होगा। जो फैक्टराइजेशन होता है वह रिवर्स प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस। ध्यान दीजिए, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 16a² - 24ab। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 16a² है - 24ab, कॉमन देखना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यह 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से a भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए 16 और 24 में जो कॉमन होगा वो होगा 4, a², और यहाँ पे a, यहाँ a 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स a भी कॉमन हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको हमको क्या करना, ब्रैकेट में लिखना है। और क्या आपका बच रहा है, इसका इसमें डिवाइड करते जाइए, पता चल जाएगा। 4 4 जा 16, 1 है, 1 कैसे ये हो गया। फिर -4 6 जा, सॉरी यहाँ पे आप 4a नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 8 है, क्योंकि देखिए 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ये नहीं कि एक बार कॉमन ले तो फिर दोबारा से उसमें कॉमन लेना हो। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 2 जा 16, 1 a से 1 a कैंसिल, 8 3 जा 24, a से a कैंसिल b। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8a इन ब्रैकेट 2a - 3b। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर उसका सेकेंड देखते हैं। हर में आपका इसी तरह कॉमन मेथड से इसको बनाना है। 15ab² - 20a²b। तो ये आपके 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन देखिए आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 15 और 20। 15 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, और मतलब 5 से 15 भी और 20 भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। तो इसमें आपका कॉमन हो जाएगा 5। यहाँ देखिए a 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो आपका 1 टाइम्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ b 2 टाइम्स है, यहाँ b 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स b भी कॉमन हो जाएगा। 5 3 जा 15, a से a कैंसिल, और b से 1 भी कैंसिल, b बचेगा। -5 4 जा 20, 1 से 1 a कैंसिल, a बचा, और आपका b से b कैंसिल। तो आपका हो जाएगा 5ab इन ब्रैकेट 3b - 4 है। और जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यही आएगा। तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस होता है। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन। आइए क्वेश्श्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। अभी हम सीरियल से क्वेश्चन बता रहे हैं, आप अच्छे से समझते चलिएगा। 12x² y³ - 21x³ y²। चलिए ये आपका देखिए 2 टर्म्स है, इनमें हमें फैक्टराइज करना है, तो कॉमन लेना है। 12 पहले आप नंबर्स में कॉमन लीजिए, 12 और 21। 12 और 21 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 से 4 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 21 भी। और यहाँ देखिए x², यहाँ x³, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स का कॉमन हो जाएगा। यहाँ y 3 टाइम्स है, यहाँ y 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कॉमन हो गया। अब आपका जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखिए, 3 4 जा 12, x² से x² कैंसिल,
और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैसे, मतलब 1 टाइम्स वाई आपका यहाँ बच गया, माइनस 3 7 जा 21, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स एक्स, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 4y माइनस 7x। यह आपका इस एक्सप्रेशन का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। तो इस तरह हम करते हैं कॉमन मेथड से फैक्टराइजेशन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपका अलग टॉपिक है, बस इसमें आपको यह कॉमन लेना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन में जो आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म का होना चाहिए, तो आपका फैक्टराइजेशन होता है। तो इसमें जो आपका कॉमन लेने आना चाहिए, बस आपका हो जाएगा। तो इसमें यह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है 24x क्यू माइनस 36x स्क्वायर वाई। तो ध्यान दीजिए, पहले 24 36 में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 से यह भी पूरी कैंसिल हो जाएगा और यह भी, और x क्यूब है यहाँ, x स्क्वायर यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से भी कर दी जाए। 12 2 जा 24, यहाँ 3 है तो 2 टाइम्स कैंसिल, 1 टाइम्स बच गया, माइनस 12 3 जा 36, 2 टाइम्स या एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा वाई, तो ये आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y। इसका फैक्टराइजेशन जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। आइए इसका हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है टेन एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। तो 10 और 15 में क्या कॉमन है, 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। यहाँ x 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स कॉमन ले लीजिए। 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब है, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स बचेगा, 5 3 या 15, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका हो गया 5x स्क्वायर इन ब्रैकेट 2x माइनस 3। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपका है 36x क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। चलिए 36 और 60 में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, तो यहाँ पे 12 कॉमन लीजिए, और यहाँ x 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स x कॉमन हो गया, यहाँ y 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है। ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो यहाँ पे 1 टाइम्स कॉमन ले लीजिए। 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स कैंसिल, 1 टाइम्स x बचेगा, y से y कैंसिल, माइनस 12 5 जा 60, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y से y 1 टाइम्स कैंसिल, तो 1 टाइम्स y बच गया, और यहाँ आपका जी, तो ये आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर y इन ब्रैकेट 3x माइनस 5y जे। ये आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4 का फर्स्ट 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ध्यान दीजिए, अभी आपके 2 टर्म्स आ रहे थे, अब आपके कितने टर्म्स हैं यहाँ पे लिखे, 3 टर्म्स हैं। तो आगे 3 टर्म्स में अब कैसे हम कॉमन लेंगे, देखिए यार ये भी सोचना पड़ता है कि कॉमन ही लें या कोई फार्मूला बने। तो यहाँ देखिए इसमें कुछ में फार्मूला जैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो इसमें हमें कॉमन ही लेना है, अभी फार्मूला वाला आगे आएगा। तो यहाँ आप देखें 9 6 12, पहले नंबर्स में क्या कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 से सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 ले लीजिए। x 3 टाइम्स है, x 2 टाइम्स है, x 1 टाइम्स है, ऐसा लीजिए कि तीनों में आपका हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो देखिए 1 तो हमेशा सब तीनों में ना, तो x कॉमन लीजिए। 3 3 जा 9, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स x बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 1x से 1x कैंसिल, तो x 1 टाइम्स बचेगा, प्लस 3 4 जा 12, और x से x कैंसिल, तो आपका हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन 3x इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आइए इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। इसमें भी आपके 3 टर्म्स हैं, तो इनमें कॉमन लेना है, थ्रू आपके तीनों में कॉमन लेना है, 8 72 12। इनमें आप देखिए ऐसा नंबर देखिए जो तीनों को पूरी तरीके से कट कर दें। तो 8 से तो ये 72 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 12 कैंसिल होगा नहीं, तो 8 तो होगा नहीं, 4 होगा आपका, ठीक है 4। यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है,
तो आप इसमें 1 टाइम्स एक्स कॉमन ले लीजिए जो तीनों में है। 4 2 जा 8 और आपका एक्स स्क्वायर से 1x कैंसिल, 1x बचेगा माइनस 4 से 72 में डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 और यहाँ पर आपका 3 है, 4 8 जा 72, एक्स एक्स कैंसिल y बचेगा प्लस 4 3 जा 12 एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 18, 4x इन ब्रैकेट 2x माइनस 18y प्लस 3। इसका आपका फैक्टराइजेशन। आइए अब इसका हम थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका है 18 a क्यूब b क्यूब माइनस 27 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 36 a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर। तो इसमें आपका देखिए कॉमन देखना है, तो पहले आप 18 27 36 में कॉमन देखिए, तो यह 18 9 से कैंसिल हो जाएगा, 27 भी 36 भी, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इसमें 9 कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए a 3 टाइम्स है, यहाँ a 2 टाइम्स है, यहाँ a 3 टाइम्स है, तो a ऐसा देखिए कि तीनों में इक्वल टाइम्स हो, तो a 2 टाइम्स सभी में है। यहाँ b 3 टाइम्स है, b 3 टाइम्स है, b 2 टाइम्स है, तो इक्वल तीनों में कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर कॉमन लीजिए। अब 9 2 जा 18, a स्क्वायर से 2 टाइम्स a कैंसिल, 1 टाइम से बच गया, b स्क्वायर से 2 टाइम b कैंसिल, 1 टाइम b बच गया, माइनस 9 3 जा 27, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल, 1 टाइम b बच गया, प्लस 9 4 जा 36, 2 टाइम्स a कैंसिल, 1 टाइम्स a बचेगा, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, बस 4a। तो यह आपका हो गया 4 का थर्ड फैक्टराइजेशन। देखिए अब आपका यह क्या हो गया, इस प्रोडक्ट फॉर्म में, इस अलजेब्रिक को हमने इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह आप एक्सरसाइज 7A के सभी क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी हमने इतने सीरियल से सभी क्वेश्चन बताए हैं, आप सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू।